सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का वीडियो लेट अपलोड हो रहा है। इसका मैंने इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में ही दे दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे भी और टेलीग्राम पे भी, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस कारण से वीडियो लेट हो रहा है। लेकिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। आज हम 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा कामिल इद्रिस को। तो याद रखेंगे अभी सूडान के जो सेना प्रमुख हैं जनरल अब्देल फतेह बुरहान, इन्होंने अप्रैल 2023 में जब यहाँ पे गृह युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत के बाद अब कामिल अल तैयब इद्रिस को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पहला क्यों बोल रहे, मतलब जब गृह युद्ध हुआ था उसके बाद अब जाकर के ये प्रधानमंत्री बने हैं। आप यूं कह दो, क्या नाम है? कामिल इद्रिस इनका नाम है। पहले सूडान लेकर के चलता हूं आपको। येरा मैप में सूडान, कैपिटल हो गई खार्तुम, करेंसी है सुडानीज पाउंड, और अब प्रधानमंत्री कौन है? कामिल इद्रिस है। आपको याद होगा युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था। बता सकते हो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी उसका नाम था। अच्छा, अब चलो इसी तरह से अभी रिसेंटली जिन भी देशों में नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि अभी यमन देश के अभी प्रधानमंत्री बने थे सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट बने। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा। ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांदू ओरसी। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापत और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो 16 देशों के हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिए, नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बने थे। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। ये किस द्वीप पर स्थित है ये भी याद रखना, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है ये माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी, जिसमें अभी 19 मई को 2 बार विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में लाकी का मतलब होता है आदमी। और आपको बता दूं इंडोनेशिया में 130 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो विश्व में किसी भी देश से सबसे अधिक है। और आप जानते ही हो ये प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है उस पर स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर में जितने भी देश हैं उनमें ये नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। ज्वालामुखी का फटना हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया। क्यों? क्योंकि रिंग ऑफ फायर के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आकर के मिलती है, उनमें जब भी मूवमेंट होता है तो ये चीजें वहां पे होती है। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की है, तो मैं इंडोनेशिया लेकर के चलता हूं आपको। ये रहा मैप में इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो गई, नई कैपिटल नुसंतारा है बोर्नियो द्वीप पर। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में मिल जाएगा। करेंसी होती है इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। और सुमात्रा द्वीप है यहाँ पे, जावा द्वीप हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया। कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊं तो इसके साथ हम समुद्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं। कुछ फेमस ज्वालामुखी जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, माउंट मेर्रापी, माउंट सिमेरू, माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी, माउंट इबू, माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी जो आज हमने पढ़ा है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी हो गया। और याद रखना अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट यही थे, प्रबोवो सुबियांतो। ब्रिक्स का भी 10वां सदस्य बना था इंडोनेशिया। पिछले साल 10वां वर्ल्ड वाटर समिट हुआ था बाली इंडोनेशिया में। और फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है इंडोनेशिया। और अभी मोदी जी ने इंडोनेशिया के महाशेकम कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। अभी कोमोडो एक्सरसाइज का आयोजन इंडोनेशिया ने किया था, बाली इंडोनेशिया में भारत ने भी हिस्सा लिया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य भी बनेगा इंडोनेशिया। और अभी चौथा जो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप हुआ था चीन में, उसको इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा करके। तो ये तो इंडोनेशिया से संबंधित मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। बाकी वॉल्केनो ज्वालामुखी की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ अब यहाँ पे ज्वालामुखी की बात हुई है तो चलो ज्वालामुखी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि
पूछे अगर वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। ये प्रश्न आ चुका है। और इटली में ही एडना ज्वालामुखी आपको मिलेगा, सिसिली द्वीप पर विषुवियस ज्वालामुखी भी मिलेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोआ ज्वालामुखी हो गया, अमेरिका के हवाई द्वीप पर मिलेगा। और ये इंडोनेशिया के, आज मैंने आपको बता ही दिया। ज्वालामुखी में कौन सी सबसे ज्यादा गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं, वोल्केनो को। और ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी विवर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये याद रखना, ऑजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 6893 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 मई को। तो हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 20 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि मधुमक्खी पालन में अग्रणी एंटोन जानसा की जयंती होती है 20 मई को, इसीलिए 20 मई को। थीम भी है, थीम याद रखेंगे, प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी को पोषण करती है। बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। और आप जानते हो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 मई को हमने श्रम दिवस मनाया, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, और 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया था, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो ये सभी दिवस याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली कर्मी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा गीता सामोता। तो सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ये सीआईएसएफ की 56 साल के इतिहास में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली कर्मी बन गई है। तो इनका नाम याद रखना है, गीता सामोता। पहले सीआईएसएफ की बात करते हैं। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना होती है 10 मार्च 1969 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और डायरेक्टर जनरल कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी है। मोटो क्या होता है? संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और माउंट एवरेस्ट की बात करें, आप जानते हो ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। और हाइट की बात करें तो हाइट है 8848.86 मीटर। और अगर बात करें इस पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी। और उनके साथ जो नेपाली भारतीय शेरपा गए थे उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। और ये दो नाम भी याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा। बाकी इससे संबंधित और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, या पीडीएफ आपको मिल ही जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे भी, तो वहां पे भी आप इसको रीड कर सकते हैं आराम से। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो भारत के बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उन्होंने मदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है। इसमें 44 आदिवासी महावतों के लिए घर बनाए गए हैं और ये उन लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक कदम है जो लंबे समय से राज्य के हाथियों की देखभाल करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो हाथियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर विलेज की बात हुई है तो विलेज से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हम रिवाइज करते हैं। तो ये देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू होता है? 1992 में। हाथी को राष्ट्र विरासत पशु कब बनाया गया था? 2010 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को होता है और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहता है।
भारत में टोटल एलिफेंट रिजर्व 33 है। पहला कौन सा था? सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो झारखंड में, और 33वां कौन सा था? तराई एलिफेंट रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहां पे लगाया गया था? अमेरिका में। जिम्बाब्वे में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की थी। हाथी और पर्यटन महोत्सव ये मनाया गया नेपाल में। और राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव अभी मनाया गया था? जयपुर में। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। ये तो हाथियों से संबंधित प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए। बाकी विलेजेस, गांव से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं देखो। आज का तो हमने प्रश्न पढ़ ही लिया। भारत का पहला महावत विलेज, इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। और देखो, देश का पहला गांव ये माड़ा गांव है। ये भी एक आध दिन मैंने प्रश्न भी आपसे पूछा था कि माड़ा गांव न्यूज में क्यों था, क्योंकि अब ये देश का पहला गांव बन चुका है जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था, उत्तराखंड में है। और भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और उस गांव का, उस मॉडिफाइड बायो विलेज का नाम है दासपारा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, पल्ली गांव जो है वो। देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है गुजरात का मोढेरा गांव। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली गांव है गुजरात में। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल है। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज केरल का कुंभलांगी गांव है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जहरी गांव। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है झारखंड का जामताड़ा जिला। फयंग गांव ये आपको मिलेगा मणिपुर में, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव ये देश का पहला शहद गांव बना था। ठीक है, तो ये सब गांव किसी न किसी कारण से न्यूज में थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में न्यूक्लियर साइंटिस्ट एम.आर. श्रीनिवासन का भी निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सन 2000 में। तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का अभी तमिलनाडु में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी भाभा के साथ शामिल थे। तो ये लाइन भी याद रखनी है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। और उन्हें परमाणु क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नाम था एम.आर. श्रीनिवासन। निधन हो गया, इनका नाम याद रखना। निधन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो देखो, अगर पूछे दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया। वे साउथ अफ्रीका से थे। गरिमेला बाल कृष्ण प्रसाद वे कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, इनका भी निधन हो गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। 2016 में पद्म विभूषण मिला था। उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ पैशन फॉर डांस। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। वीर रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, पर वो पास नहीं हुआ था। और विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? चिपको आंदोलन से। वे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। और राम सहाय पांडे बुंदेलखंड के राय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। 2022 में पद्मश्री मिला। कुमुदिनी लाखिया कथक से संबंधित थी, गुजरात से। अभी 2025 में पद्म विभूषण मिला था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। और अभी मनोज कुमार अभिनेता थे, निधन हो गया 2015 में। 47 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार ने विकसित कृषि संकल्प योजना को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन और संसाधनों को बढ़ाना, किसानों की इनकम सोर्सेस को बढ़ाना और कृषि में शामिल लागत को कम करना। तो बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई। मुख्यमंत्री है मणिक सा, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। बाकी होजगिरी फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे। कोकबरूक भाषा दिवस ये होता है त्रिपुरा में 19 जनवरी को। खर्ची पूजा महोत्सव हो गया, गरिया पूजा महोत्सव हो गया, केर पूजा, इन तीनों का संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। तीन तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है त्रिपुरा को। और त्रिपुरा के बर्रकथाल में नवनिर्मित अभिसिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना हो गया।
पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक अभी अगरतला त्रिपुरा में हुई थी। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा ही है। और मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना भी यहाँ शुरू होती है। अभी यात्रा उत्सव का आयोजन भी हुआ था त्रिपुरा में। इन सब कारण से त्रिपुरा न्यूज में था, सबको ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, अभी उन्होंने ऐलान किया कि मिजोरम ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मिजोरम को आधिकारिक तौर पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मतलब अब राज्य में कोई भी अनपढ़ नहीं है। राज्य का हर व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा है वो अब पढ़ने और लिखने में सक्षम है। तो मिजोरम को ये उपलब्धि उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिली है। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश की साक्षरता दर तो कितनी थी, 79.04%। और उस समय मिजोरम की जो साक्षरता दर थी वो थी 91.33%। मतलब इतनी लिटरेसी रेट के साथ ये तीसरे स्थान पे था। पर अब ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ऐसा कहा है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब बात यहाँ पे मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल ऐजॉल हो गई है। मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, गवर्नर हैं वीके सिंह। चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। और अभी बानाकाई हैंड होल्डिंग स्कीम यहाँ पे शुरू हुई थी। अभी नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 का भी आयोजन हुआ था मिजोरम में। तो इन सब कारण से मिजोरम न्यूज में था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल है, तो आंसर हो जाएगा 4। तो अभी टाइम्स मैगजीन ने पहली बार दुनिया के टॉप 100 फिलेंथ्रोपी यानी कि परोपकारियों यानी कि दानवीरों की सूची जारी की है, जिसमें 4 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन है वो 4 भारतीय? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन अजीज प्रेमजी और जेरोदा के को फाउंडर निखिल कामत। तो ये 4 भारतीय इस सूची में शामिल हैं। बाकी पूरी दुनिया से कुछ फेमस नाम हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। डेविड बैकम हो गए, माइकल ब्लूमबर्ग हो गए, ओपेरा विनफ्रे, मेलिंडा फ्रेंच गेट, वॉरेन बफे। तो ये सब भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बाकी 4 भारतीय इस लिस्ट में शामिल हैं। टाइम्स ने पहली बार इस तरह की ये फिलेंथ्रोपी लिस्ट परोपकारियों की सूची जारी की है, टॉप 100 परोपकारियों की सूची। इसमें 4 भारतीय हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रोमानिया के राष्ट्रपति अभी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा निकुसोर डैन। तो अभी रोमानिया देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और उसे जीत लिया है निकुसोर डैन ने। तो इनका नाम आप ध्यान रखना। बाकी बात रोमानिया की है तो ये रहा मैप में रोमानिया। कैपिटल होती है बुचारेस्ट, करेंसी है रोमानियन लीव। बाकी इस तरह के जो भी अभी प्रश्न थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको रिवाइज कराई दिए थे, जिन भी देशों में अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे हमारी समाप्त होती। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बाकी इनकी क्विज, इनके एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज बनाई जाती है। आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक चीजों को आप याद रख पाएंगे। बाकी पीडीएफ मैंने आपको बताई दिया, मिल जाती है आपको टेलीग्राम पे भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर ये कहां पर है, नेपाल में। फिर पूछा 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता, एफसी बार्सिलोना ने। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया। इसरो के उस रॉकेट का नाम क्या है जो भी मई में विफल हो गया था, PSLV C61। बिहार के गया शहर का नाम बदल के गयाजी कर दिया। पहला सागरमाथा संवाद का आयोजन हुआ नेपाल में। और अभी पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया, कार्लोस अल्काराज ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 खिताब किसने जीता, भारत ने। और आखिरी प्रश्न था कि एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की, संस्कृति मंत्रालय। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरियन अभ्यास हुआ था। तो एक्यूवेरियन आप सभी को पता है भारत और मालदीव के बीच में होता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।